बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, आपका भाई इब्राहिम ख़ान आपके सामने हाज़िर है ओबीडिएंट ऑनलाइन की जानिब से। अच्छा, आज हम इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ सीखेंगे कि जब इंसान रोता है तो इस रोने का इंसान के जिस्म के ऊपर कैसे असरात होते हैं, यानी हमारे लिए रोना बेहतर है या फिर रोना हमारे लिए नुकसानदेह है। इस तरह की चीज़ों को आज की वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आता हूँ रोना क्या होता है। जब भी हम इमोशनल होते हैं, हम खुश होते हैं या परेशान होते हैं, कुछ ग्रीफ होती है, कुछ मोहब्बत होती है, कुछ डर होती है, या फिर हमारी आँखों में कोई इरिटेंट होती है जो कि हमारे आँखों के लिए नुकसानदेह होते हैं। इस तरह की चीज़ें जब हमारी आँखों में होते हैं तो इसके लिए हम रोते हैं और हमारी आँखों से टीयर्स यानी आंसू बाहर आते हैं। अब ये टीयर्स जब बाहर आते हैं, ये हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह है, हमारे जिस्म के लिए फ़ायदेमंद है, या ये टीयर्स क्यों निकलते हैं, इस तरह की चीज़ों को इंशाअल्लाह ताला आज हम डिस्कस करेंगे। आपको रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ, जब एक इंसान की आँखों में कोई इरिटेंट जाए, मतलब कोई ओनियन, प्याज वगैरह, या कोई माइक्रोब या कोई ऐसा चीज़ जो हमारी आंखों के लिए नुकसानदेह है, ऐसा कोई चीज़ आंखों के अंदर जाए, तो इस चीज़ को बाहर निकालने के लिए हमारे आँख के अंदर एक ग्लैंड होते हैं जिसको हम कहते हैं लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड टीयर्स को सिक्रीट करते हैं, और टीयर्स जब सिक्रीट हो जाए तो उस चीज़ को, उस पॉइज़न को, इस ओनियन से एस्पार्टिक एसिड्स को या कोई और तेज़ाबियत को उस पानी के साथ आँखों से बाहर निकालते हैं। ये है हमारे जिस्म का एक नॉर्मल सिस्टम, क्योंकि अगर पॉइज़न आँखों के अंदर रह जाए तो फिर हमारे आँखों को सीवियर इन्फ्लेमेशंस एंड इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो इस वजह से आंसू इसलिए सिक्रीट होते हैं कि अंदर जो इरिटेंट है, जो पॉइज़न है, जो जहर है, वह पौरी तौर पर वह आँखों से बाहर निकल जाए। तो इरिटेंट के हवाले से बात कुछ ही होती। अब आते हैं, आंसू सिर्फ इरिटेंट की मौजूद होने की वजह से नहीं सिक्रीट होते हैं, बल्कि जब हम इमोशनल कंडीशंस में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, हमारे ऊपर कुछ गम होती है, कुछ स्ट्रेस होती है बॉडी के अंदर, या फिर अगर हम खुश होते हैं बहुत ज़्यादा, तो इस कंडीशन में भी हमारे आंखों से आंसू बाहर आते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि अपने आप को इमोशनल कंडीशन से अपने आप को बचाना चाहिए। इस तरह इमोशन जो कि आपके जिस्म के अंदर स्ट्रेस को क्रिएट कर सकते हैं, इन इमोशंस के बारे में मैं बात करता हूँ। अब आते हैं, जब हमारी आंखों से आंसू बाहर आते हैं तो इस आंसू की वजह से हमारे जिस्म को क्या नुकसान पहुंच सकता है, या फिर हमारे जिस्म को क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ज़ाहिरी बात है कि हम सोचते हैं कि जब आंसू बाहर आते हैं तो हमारे जिस्म को कुछ तकलीफ़ होती है, कुछ इमोशन होती है, लेकिन इस तरह बिल्कुल नहीं। इमोशन तो होती है, लेकिन हमारी बॉडी को जो फ़ायदा पहुंच सकता है आंसू की बाहर निकालने की वजह से, वो इमोशन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। तो हम आते हैं सबसे पहले इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को। हम आते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि 3 आँखों के ऊपर जहन्नम की आग हराम है। उनमें से एक आँख ये है जिससे अल्लाह की डर की वजह से आंसू निकल जाए। तो जिस आँख से अल्लाह की डर की वजह से आंसू निकल जाए, उस आँख पर जहन्नम की आग हराम है। ये तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है। इसके अलावा हम कुछ साइंटिफिक पॉइंट्स ऑफ व्यू को डिस्कस करेंगे, जो जब हम आंसू बहाते हैं तो हमारे जिस्म को क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। देखिए, एक तो हमने पहले बताया साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब कोई इरिटेंट हमारे आंखों के अंदर जाते हैं तो इस इरिटेंट को बाहर निकालने के लिए आंसू पैदा होते हैं। लैक्रिमल ग्लैंड एक ग्लैंड है जो कि आंसू को क्रिएट करते हैं, और वो हर वक्त एक्टिव होता है ताकि हमारी आंखें अंदर से गीले रह जाए, क्योंकि अगर वो खुश्क रह जाए तो फिर आंखों में इन्फ्लेमेशन और एलर्जिक रिएक्शंस आ सकते हैं। दूसरे हम कहते हैं, जब इंसान स्ट्रेस में होते हैं,
जिस दौरान इंसान कोई स्ट्रेस में होता है, कोई परेशानी होती है, कोई बीमारी होती है, कोई दर्द होता है, कोई तकलीफ़ होता है, तो इस दौरान हमारी बॉडी के अंदर कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। वो स्ट्रेस हार्मोन किडनी से सीक्रेट होते हैं और उनको हम कहते हैं एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन एंड सच टाइप ऑफ थिंग्स। लेकिन इन चीज़ों को हमारी बॉडी में अंदर नहीं रहना चाहिए, इनको जिस्म से बाहर निकालना चाहिए। तो जब हम आंसू बहाते हैं तो स्ट्रेस से पैदा हुए वह एड्रेनलिन हमारे जिस्म के अंदर आंसू के जरिए बाहर जाते हैं। एक रिसर्च हुआ है जिसमें आंसू का टेस्ट हुआ है, तो टीयर्स के अंदर एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन और इस तरह के मेनी स्ट्रेस हार्मोन्स पाए गए हैं। तो इसलिए हमारे जिस्म के अंदर आंसू क्रिएट होते हैं कि जो स्ट्रेस हार्मोन्स है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि परेशानी के वक्त सीक्रेट होते हैं, वो जिस्म से बाहर निकाले जाते हैं। तीसरा है, जब हम आंसू बहाते हैं, जब हम रोते हैं, तो हमारे जिस्म के अंदर पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। अब आपको पता है वह सिस्टम जो कि हमारे जिस्म की स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसको हम कहते हैं क्या? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब स्ट्रेस से उल्टा एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जब हम आंसू बहाते हैं, हमारे जिस्म से आंसू बाहर आते हैं आंखों से, तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है जो कि हमें स्ट्रेस से बचाते हैं। तो जब हम रोते हैं, हमारे अंदर जो स्ट्रेस होता है, जो गम होता है, जो दर्द होता है, रोने की वजह से वह कम होता है क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इसके अलावा एक रिसर्च में ये भी लिखा गया है कि जब हम आंसू बहाते हैं, जब हम रोते हैं, तो हमारा विजन इम्प्रूव होता है। यानी हमारा विजन जो है, हमारी आंखों का जो नज़र है, उसकी क्वालिटी कुछ इंक्रीज होती है। ये भी रिसर्च में पाया गया है। देखिए, इस आंसू में एक एंजाइम्स पाई जाती है जिसको हम कहते हैं लाइसोजाइम्स। अब लाइसोजाइम्स एफएससी की लड़कों को पता होगा, लाइसोजाइम्स वो एंजाइम्स है जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को स्प्लिट करते हैं, यानी बैक्टीरिया को डैमेज करते हैं। तो जब हम आंसू बहाते हैं और हमारे पेट के ऊपर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, वो बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए हमें रोना चाहिए कभी कभार, बस वैसे हमने रोना चाहिए। अच्छा, जब हम रोते हैं तो एक रिसर्च में ये भी हुआ है कि दुनिया के लोग ज़्यादा उन लोगों के ज़्यादा मदद करते हैं जो रोते ज़्यादा हैं। मतलब एक बंदा अगर रोता है तो आप खुद ब खुद इसकी मदद करेंगे, तो आप गेट हेल्प बाय अदर्स, दूसरे आपके मदद करेंगे जब आप रोएंगे। अच्छा, एक रिसर्च में ये भी पाया गया है, एक रिसर्च में ये भी सामने आया है कि जब हम रोते हैं तो एक मैकेनिज्म के तहत हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन सीक्रेट होते हैं। और हमने पहले एक वीडियो में भी हमने ये बताया है कि जब भी हमारे बॉडी में एंडोर्फिन्स और ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होते हैं तो हम खुश होते हैं और हमारे जिस्म के अंदर एक वेलबींग की सेंसेशन क्रिएट होते हैं, एक यूनिकनेस की, एक वेलबींग की, एक खुशी का सा सेंसेशन पैदा होता है। तो हम खुश रहते हैं जब हम रोते हैं। अच्छा, इसके अलावा बहुत ज़्यादा बच्चे इस तरह होते हैं जो कि अगर ना रोए तो उनको ख्वाब ना आ सकता है, वो स्लीप नहीं कर सकता है। तो इसलिए एक सूथिंग इफेक्ट भी पैदा करता है। रोने की वजह से हमारे जिस्म के अंदर एक सूथिंग, एक आरामदेह सा असर पैदा होता है, जिसके बाद हम थक जाते हैं और हमारी बॉडी के अंदर सूथिंग इफेक्ट पैदा हो जाती है और हम सो सकते हैं बआसानी। तो ये थे कुछ साइंटिफिक और कुछ इस्लामिकल और कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड इफेक्ट्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय वीपिंग। तो हमने कभी कभार बस वैसे बगैर कोई वजह के हमने कभी कभार रोना है। जब हम रोएंगे इसके बाद हम खुश रहेंगे, दूसरे हमारी मदद करेंगे, हमारा विजन इम्प्रूव हो जाएगा, हमारे पेट के ऊपर अगर कुछ बैक्टीरिया है तो वो ख़त्म हो जाएंगे और इस तरह बहुत ज़्यादा और फ़ायदे हैं जो रोने के बाद हमें हासिल हो सकते हैं। तो इसलिए हमने कभी कभार अल्लाह के डर की वजह से, अल्लाह को अपने आप के सामने रखे हुए, अल्लाह को याद करते हुए हमने रोना चाहिए। क्योंकि जब हम अल्लाह को याद करेंगे, जब हम जन्नत और दोज़ख को याद रखेंगे, जब हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद रखेंगे, जब हम सहाबा की सीरत को सामने रखेंगे, तो हमें खुद ब खुद रोना आ जाएगी, हम रोएंगे और इसके बाद हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएंगी। इसलिए इसके बाद ये फाइनल पॉइंट थी कि अल्लाह की डर की वजह से, ये पहली भी पॉइंट थी और आखिरी बात मैं भी ये कर रहा हूँ कि अल्लाह की डर की वजह से कभी कभार हमने रोना चाहिए। क्योंकि रोना ना सिर्फ इस्लामिकली इम्पॉर्टेंट है बल्कि साइंटिफिकली और साइकोलॉजिकली भी इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ आपका भाई इब्राहिम ख़ान आपसे रुखसत ले रहा है।
मज़ीद अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक।